हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम 8.1 कर रहे थे और 8.1 के सम सॉल्व करते करते हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसा कुछ बड़ी बात है भी नहीं उस क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ बताना है कि हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो राइट है कि रॉन्ग है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। और आपकी बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स इस चैप्टर में से कंपलसरी आता ही है ना, कि भाई साइन थीटा है, इसकी वैल्यू यही होगी कि नहीं होगी, कोसाइन है तो यह होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ है आपको देखना है। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 11 में। स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर आज सीखना है क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें करना है ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें जो एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। भाई आपने कैसे बताया ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसे डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं कर लेना कि भाई ट्रू है फॉल्स है, कुछ रीजन तो देना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला उसमें है स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 यानी कि क्या, कि 1 से कम ही होगी। अब बच्चों आपको पता है कि 10 हमारा फंक्शन, जो हमारे टोटल 6 फंक्शन है, तो उस फंक्शन के जो फॉर्मूलाज है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पता है 10a तो tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या है कि भाई ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, आपको पता है। जी हाँ, तो भाई फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कब होगा। तो यहां पर मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है, सपोज मैंने आपको दे दिया 3/4, ओके, तो आपको यहां पर देखना है कि भाई डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी कि हमारा पूरा नंबर कैसा हो गया है, लेस देन 1। कब लेस देन 1 होगा बच्चों, जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तब किससे, न्यूमरेटर से, तब हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई नंबर दे दिया, सपोज मैंने दिया 8/3, तो यहां पर देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 से हमारा नंबर कैसा होने वाला है, बड़ा ही होगा। तो यहां पर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई हर बार tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं, देखिए आप, सपोज मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया है, ओके, कौन सा दे देता हूं, ABC, यहाँ पर 90 डिग्री, तो आपको कोई भी दो साइड तो दी ही होगी, आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना। तो ऐसे में 3 की पेयर है मेरे पास, एक नंबर की पेयर है, सपोज कौन सी है मेरे पास, ऑपोजिट साइड यहाँ पर है 4, यहाँ पर मैंने दे दिया है 3 और हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा। आप अगर सॉल्व करेंगे इन दोनों का तो यहाँ पर 5 ही मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये तीनों की पेयर ही है कि 3 और 4 होगा, तो हाइपोटेन्यूस आपका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 5। तो बच्चों यहाँ पर मैं tan a फाइंड करता हूँ, मुझे tan a की वैल्यू चाहिए, तो मैं tan a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या होगी, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड BC है अपॉन एडजेसेंट यानी बाजू वाली साइड है AB, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4/3। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है न्यूमरेटर में, यानी कि हमारा ग्रेटर देन 1 भी आंसर पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हर बार लेस देन 1 ही हो, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, यहाँ पर हमें लिखना हो तो फॉल्स है। कितना है यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट हो गए, अभी भी 4 ऐसे स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। बच्चों यहाँ पर हमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, sec a दे दिया है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, यानी कि एंगल a आपको कोई भी दिया होगा, उसके लिए हमें 12/5 वैल्यू दी है। राइट है कि रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो बच्चों इसको हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि भाई अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन, तो भाई आपका हाइपोटेन्यूस है ना बच्चों, वो दोनों साइड से लार्जर ही होना चाहिए। कौन सा, हाइपोटेन्यूस। सपोज कैसे, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल दे दिया है आपको ABC, कौन सा दे दिया है, ABC, यहाँ पर B आपका 90 डिग्री हो गया। A को आपको रेफरेंस में रखना है और आपको सोचना है कि भाई sec A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। तो बच्चों sec A इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, sec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos का इनवर्स हो जाएगा ना, cos यानी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर उसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना हो गया यहाँ पर 12 और A की एडजेसेंट साइड 5,
तो हमें BC फाइंड कर लेनी है कि अगर BC साइड हमारी कैसे हो जाएगी, 12 से कम आती है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। हमारी कंडीशन क्या है कि भाई दोनों साइड है ना वो 12 से छोटी होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, तो हमें पता चल जाएगा कि BC साइड हमारी कितनी है। तो चलिए पाइथागोरियन थ्योरम यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर करेंगे हम, AB स्क्वायर प्लस कर देंगे हम BC स्क्वायर। अंडरस्टैंड। चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AC स्क्वायर हमारे पास है 12 का स्क्वायर यानी 144, AB स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस BC स्क्वायर हमें कर देना है फाइंड। तो यहाँ पर 25 को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बच जाएगा हमारा BC स्क्वायर। तो मुझे BC स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस करूंगा 144 में से 25, तो चलिए यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में से 5 को माइनस कर देंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 13 में से 2 जाएगा तो 11 यानी कि 119। अब BC मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा रूट में 119 यानी कि मेरी साइड कितनी हो गई बच्चों, रूट में 119 यानी कि 144 होगा तो उसका स्क्वायर रूट तो 12 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 144 से तो छोटा नंबर है ना, यानी कि 12 से भी इसका आंसर छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों साइड 12 से कम ही आ रही है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर, क्या लिख देंगे हम, ट्रू। स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, अभी भी 3 फंक्शन बाकी है, सॉरी 3 स्टेटमेंट बाकी है, देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, यानी कि जो cos A है ना वो किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें ऐसा बोला है कि cos A है वो किसके लिए यूज किया गया है, तो भाई कोसेकेंट के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चों, F यानी कि फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने सीख लिया था कि भाई जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसके कौन से शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। यहाँ पर अगर आपका साइन होता है ना, उसके बाद क्या होता है, कोसाइन होता है, उसके बाद क्या होता है, टेंजेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, कोटेंजेंट होते हैं, उसके बाद सेकेंड या तो कोसेकेंट, पहले कोसेकेंट लिख देते हैं और लास्ट वन इज सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो 6 फंक्शन सीखे ना वो एक फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। यहाँ पर हमें 3 डिजिट लेना है। यहाँ पर हो गया साइन, कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कॉस लेता तो 2 बार कॉस आ जाते, यानी कि यहाँ पर मुझे 5 डिजिट लेना है कॉसेक, और यहाँ पर सिर्फ और सिक सेक हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट मैंने लिए। तो बच्चों यहाँ पर कॉस है ना, कॉस यानी किसका फुल फॉर्म है, वो कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का है, कोसेकेंट का नहीं है। कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो हम कोसेक हो जाएगा, यानी कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा दिया होगा कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन, तो आप राइट कर सकते हैं। कोसाइन का क्या होगा, कोस होगा, और कोसेकेंट का कोसेक होगा, आपको याद रखना होगा, है ना, इजी। तो 6 फंक्शन के जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखने होंगे, तभी आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे 2 स्टेटमेंट बाकी है, फटाफट देख लेते हैं ताकि हमारी 8.1 फिनिश हो जाए। यहां पर आपके सामने 4th नंबर वाला स्टेटमेंट है कि भाई cot A, यानी कि एक फंक्शन दिया है और उसके साथ थीटा है A, तो cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, यानी कि cot A का मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं कि भाई cot और मल्टीप्लाई में A, ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों। यहाँ पर A यानी थीटा है वो cot के साथ ज्वाइंट ही किया होगा, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते। यहाँ पर cot और A दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारा डायरेक्टली कैसा हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया। यहाँ पर हमें देख के पता चल जाता है कि भाई cot A इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot and A, दोनों का प्रोडक्ट नहीं है भाई cot A। इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं cot A sin A cos A, उसके बाद cosec A sec A, A उसके साथ A यानी कोई भी एक एंगल, थीटा उसके साथ ज्वाइंट ही होगा, ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल होगा, है ना, यानी कि ज्वाइंट ही होगा। ओके, तो यहाँ पर cot and A का प्रोडक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अब आगे देखते हैं, लास्ट वन इज 5 नंबर वाला, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि कोई भी एक एंगल थीटा के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों ऐसा हमने सेकंड स्टेटमेंट दिखा था sec थीटा का, आपको याद है, बस वैसे ही यहाँ पर करना है, क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि भाई ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके लिए कंडीशन यही है कि आपका हाइपोटेन्यूस बड़ा होना चाहिए, सभी से बड़ा होना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ट्राइंगल मैंने छोटा सा यहाँ पर बना दिए, छोटा सा ABC नेम दे दिया है, और यहाँ पर मैंने बना दिया है थीटा, थीटा मैंने नीचे बोल दिया है। तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। साइन थीटा यानी क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, तो ऑपोजिट साइड
अपॉन में हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, है ना। तो ऑपोजिट साइड, तो थीटा की ऑपोजिट हो गई 4 और हाइपोटेन्यूस हो गया 3, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस को बुरा लग गया। कैसे बुरा लग गया बच्चों, एक साइड 4 की हो गई और हाइपोटेन्यूस उससे छोटा हो गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस कितना हो गया है 3 और साइड उससे बड़ी हो गई। ऐसा कभी राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है नहीं बच्चों। जी हाँ, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस तो बड़ा ही आना चाहिए। यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, यहाँ पर फॉल्स है बच्चों, फॉल्स जी। तो यहाँ पर आपके टोटल 5 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से एक ही स्टेटमेंट राइट था, वही वो सेक थीटा वाला सेकंड था ना वही, उसके बाकी के सारे सभी फॉल्स है। ओके, तो इस तरह से आपको रीजन पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के सम आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाएगी ट्रू और फॉल्स में, यही नहीं आएंगे, इसके जैसे आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.1 हमने फिनिश कर दी है। आगे हम देखेंगे 8.2, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तो मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 में।